आज हम सुनेंगे शरारती चिंटू और पिंटू की कहानी। ये कहानी प्रेमनगर के दो शरारती बच्चों की है जो पूरा दिन कुछ न कुछ शरारतें करते। कभी किसी के घर में घुसकर छुपन छुपाई खेलते, तो कभी पूरे गांव में घूम घूम कर चोर पुलिस खेलते। ये क्या कम था कि बच्चों के मामा ने इनकी शरारतों में चार चांद लगा दिया। कुछ ही दिन पहले मामा ने चिंटू और पिंटू के लिए खूब सारे खिलौने दिलवा दिए, जिसमें ढोल बजाकर नाचने वाला बंदर, मोबाइल फोन और पुलिस की सायरन वाली जीप बच्चों का मनपसंद था। ये पूरा खिलौना पूरा दिन गांव में शोर मचाकर रखते ये दोनों बच्चे। उस दिन इतवार था, सब अभी नाश्ते के लिए बैठे ही थे कि अचानक फोन बज उठा। चिंटू और पिंटू की माँ ने फोन उठाया और खबर सुनकर रोने लगी। बच्चों के पिता ने पूछा, क्या हुआ? तो माँ ने बताया कि बच्चों के नाना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। हमें वहाँ जाना चाहिए, पर कल से बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है, इन्हें नहीं ले जा सकते। तुरंत ही बच्चों के पिता ने कहा, मैं पड़ोसी रामलाल से बात करता हूँ, शायद कोई हल निकले। तुम अपनी तैयारी शुरू करो, और हाँ बच्चों, तुम भी अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। रामलाल से बात हो गई और रामलाल पूरी परिस्थिति को सुनने और समझने के बाद बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार हो गया। तुरंत ही बच्चों के माता पिता वहां से रवाना हो गए और रामलाल बच्चों के पास आ गया। बच्चे उस दिन उदास थे, इसलिए कोई शरारत नहीं की। एक दो दिन तो ठीक ठाक बीत गया, पर पता नहीं कैसे गांव के चोरों तक ये बात पहुंच गई कि बच्चे घर पर अकेले हैं। सो चोरों ने उसी रात उनके घर में चोरी करने की तैयारी कर ली। रात का समय था। चिंटू और पिंटू जगे ही थे, क्योंकि परीक्षा चल रही थी, जो पढ़ाई करनी ही थी। अब पढ़ाई करके सोने ही वाले थे कि अचानक ही चिंटू को गेट खुलने की आवाज आई। उन्हें लगा रामलाल होगा। फिर पिंटू को कुछ कदमों की आवाज आई। दोनों ने छुपकर कमरे से बाहर देखा तो 3-4 लोग मुंह पर कपड़ा बांधे घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तभी शरारती चिंटू पिंटू के तेज दिमाग में एक शरारती उपाय सूझा। चिंटू अपना मोबाइल लेकर आया और तेज तेज से बात करने लगा, जैसे उसने पुलिस को पहले से ही चोरों के बारे में बता दिया है और बस पुलिस पहुंचने ही वाली है। इधर पिंटू ने रामलाल को भी चौकन्ना कर दिया। रामलाल चोरों का नाम सुनते ही कांपने लगा, पर बहादुर पिंटू तुरंत अपनी पुलिस की सायरन वाली गाड़ी लेकर खिड़की की ओर दौड़ा और खिड़की खोलकर पुलिस की सायरन वाली गाड़ी ऑन कर दी। चोर ये सब सुन रहे थे। अचानक सायरन की आवाज सुनते ही चोरों को लगा जैसे सच में पुलिस आ गई और वो वहां से रफू चक्कर हो गए। रामलाल ने सुबह ये बात पूरे गांव में फैला दी कि कैसे होशियार चिंटू पिंटू ने अपनी होशियारी से उन चोरों से पीछा छुड़ाया और अपनी जान भी बचाई। सारे गांव वाले इनकी इस शरारत पर बड़े खुश हुए और चिंटू पिंटू को लगा जैसे उनकी शरारत रंग लाई। धन्यवाद।